साइड पे आने के बाद ये देखें इसकी जो एसईओ है वो है 82%। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई टेक 97। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जैस्पर एआई के जरिए किस तरह से प्रोफेशनल कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं और आप प्रोफेशनल और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं जैस्पर एआई का। जैस्पर एआई एक पेड टूल है, आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसके 3 प्लान्स हैं जिसमें आपको क्रिएटर और सेकंड प्लान इसका है प्रो एंड थर्ड है बिजनेस। आप क्रिएटर जो इसका प्लान है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पे लॉगिन कर लेंगे, आप इस टूल को परचेस कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, इंटरफेस शो है, इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं जिसमें कंटेंट राइटिंग है, उसमें ये जहाँ पे आप जितना भी कंटेंट लिखेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप कंपेनी यूज करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं तो कंपेनी यहाँ पे बना सकते हैं, आर्ट वर्क जनरेट कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, आउटलाइन चाहिए तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ब्रांड वाइज अगर आपने जनरेट करनी है तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट राइटिंग का। आज मैं आपको सिखाऊंगा कंटेंट राइटिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे मैं जैसे कंटेंट राइटिंग पे क्लिक करता हूँ उससे पहले यहाँ पे देखें व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप आइडिया लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल तरीके से आप किस तरह से जैस्पर पर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट कंटेंट पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दी है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। और यहाँ पे हम क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हम न्यू भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो है एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें हम सारी चीज़ों को करने वाले हैं आपके सामने लाइव, और हम हर चीज़ को रिव्यू करेंगे और आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। ये इस तरह का इंटरफेस है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आज आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ वेबसाइट, ठीक है, रिव्यूज का, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ इस आर्टिकल को वेबसाइट रिव्यू। यहाँ पे आपको नाम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह का इंटरफेस है जैसा कि आप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, नोटपैड यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा इसका इंटरफेस है। उसके बाद ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आप किस तरह से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ये सारी सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फाइल है, फाइल में यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो डुप्लीकेट कंटेंट है या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वर्जन हिस्ट्री जो आपने पहले की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये नॉर्मल टेक्स्ट है, आपने कोई पैराग्राफ लिखना है उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या कोई कोड है तो आप उसको भी यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव। और यहाँ पे बोल्ड इटैलिक जैसे कि आप वर्ड में करते हैं वो सारी चीज़ें, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हैं, हाइपरलिंक्स है, यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टूल है, टूल में यहाँ पे आप प्लगरिज्म भी चेक कर सकते हैं। जितने अपने वर्ड लिखोगे वो यहाँ पे, और टाइम वगैरह सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट इसके कुछ टूल्स हैं, जैसे कि हमने कहा था कि चैट को भी एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना, जो आज हमारा बेस्ट टॉपिक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको क्रिएट करके दे, लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना। आपने प्रॉपरली एक वे के जरिए कंटेंट को जनरेट करना है और हाई क्वालिटी कंटेंट को आपने जनरेट करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो इजीली जैसे आपने जो आर्टिकल लिखना है उसका आप यहाँ पे टाइटल देंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी आउटलाइन ऑटोमेटिकली हर चीज़ को डिटेक्ट करेगा और अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा। बट मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर वे में आप किस तरह से ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, आप अपना ओपिनियन यहाँ पे पीस भी शो कर सकते हैं, या मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। अगर आपने ब्लॉग पोस्ट करनी है तो उसके लिए क्या टेम्पलेट हो सकता है, किस तरह की आउटलाइन हो सकती है, यहाँ पे मल्टीपल बनी हुई टेम्पलेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी टेम्पलेट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट करें तो मैं ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो फीचर है यहाँ पे उसने कहा है कि आपने बताना है कि आपका वेबसाइट या फिर आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसका टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट अपनी जो इनिशियल जो चीज़ें हैं वो आपने क्लियरली मेंशन करनी है ताकि आपका जो कंटेंट हो वो हाई एंगेजिंग हो। ठीक है, ऑडियंस एंगेज हो आपके कंटेंट के जरिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रही हैं। मैं यहाँ पे एक रिव्यू करने वाला था, एक वेबसाइट जो है litfed.com वेबसाइट है। ठीक है, और ये एक ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इस पे मैंने रिव्यू करना था इस वेबसाइट में। यहाँ पे जस्ट उसका टाइटल मैंने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको कुछ सजेशन भी देगा, रिकमेंडेशन होंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अपना कंटेंट अपना फोकस कीवर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इजीली अपना टाइटल आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस, आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं इस कंटेंट के जरिए, ठीक है, इस आर्टिकल के जरिए, इस टॉपिक के जरिए। तो यहाँ पे जैसा कि उसने सजेशन में प्रोवाइड किया है कि आपके जो कंटेंट है ये आप टारगेट करना चाह रहे हैं जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन पे जैसे कि दराज पे, अमेजोन पे वो सारी प्रोडक्ट वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है, बाई करते हैं, उनके लिए है ये आर्टिकल बेस्ट है। अगर वो
फैट वेबसाइट से परचेजिंग कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये हम सुजेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप सुजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जिस चीज़ को आप हिट करना चाह रहे हैं कि ये आर्टिकल उनके लिए बेस्ट हो सकता है, यहाँ पे आप ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑनलाइन शॉपर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और जो भी है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिजिटल, ठीक है, मार्केटर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जस्ट आपने कोमा लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स यहाँ पे जो आपने टैग्स वगैरह ऐड किए हैं वो आपके हो चुके हैं ऐड, जो कि आप टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे आपने एक्सप्लोर करना है कि आपके आर्टिकल में कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए और किस किस हेडिंग के साथ सब हेडिंग से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। उसके जरिए यहाँ पे मैंने कुछ पहले ही से कुछ लिखी हुई हैं इसकी हेडिंग्स वगैरह, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। आपने अपना कंटेंट जिसके मुताबिक आपने लिखना है, आपने उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है कि मुझे उस आर्टिकल में बताना क्या है, लिखना क्या है उस चीज़ में। आपने सारी जो चीज़ें इस पर रिलाई नहीं करनी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आउटलाइन इसकी लिखी, मैं यहाँ पे इसकी आउटलाइन को पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ आउटलाइन इसकी लिखनी है, ठीक है। और ये हमारा जो है आउटलाइन आ चुका है, और इसमें मैंने कुछ जो आउटलाइन जो मैंने फॉलो करनी है, जो मेरी हेडिंग्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने हाफ जो काम है वो मुकम्मल कर लिया।